जीरो स्क्रीन टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा फ़ोन के साथ में, गैजेट्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। ग्लोबली इस चीज़ पर बहुत रिसर्च हुआ है कि सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, इन सब का मानव जाति पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि दिन ब दिन ये यूज़ बढ़ते ही जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया वो भी 2015 में, उसमें उन्होंने एक दिन में मोबाइल का कितना यूज होता है स्पेशली बच्चों में, इसके ऊपर काम किया, जिसमें ये देखा गया 1 साल के एज के बच्चे 44% मोबाइल का यूज करते हैं। जब तक वो 2 साल के हो जाते हैं उनका यूज 77% तक जाता है, और जब ये बच्चे 4 साल के हो जाते हैं तो उनको स्टडी के लिए लैपटॉप दिया जाता है, मोबाइल दिया जाता है। ये जो रिसर्च हुआ, ये रिच क्लास में रिसर्च नहीं हुआ है, ये अर्बन एरिया में, फिलाडेल्फिया के अर्बन एरिया में लो इनकम ग्रुप के अंडर में ये रिसर्च हुआ है, और वो भी 2015 में। तो सोचिए आज का सिनेरियो क्या होगा। दूसरा एक जो इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ, जिसमें रिसर्चर ने मोबाइल डिवाइस बच्चों को देने के पीछे क्या क्या रीजन है ये जानने की कोशिश की। तो उसके फाइंडिंग्स कुछ इस तरह थे कि 70% बच्चों को मोबाइल स्टडी में स्कोर करने के लिए दिया जाता था, कि बच्चों को स्टडी का कुछ देखना है, कुछ एग्जाम का देखना है, इसलिए 70% लोग अपने बच्चों को मोबाइल यूज करने के लिए देते थे। 65% लोग बच्चों को पब्लिक प्लेस में शांत बैठने के लिए मोबाइल देते थे। 58% लोग उन्हें करंट मैसेजेस पहुंचाना, बच्चे कहाँ पे है, घर पे आए हैं, या और भी कुछ उनको मैसेज देना है, उनको इन्फॉर्म रखना है, उसके लिए फ़ोन देते थे। 29% लोग बच्चों को सुलाने के लिए मोबाइल देते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब बच्चे बहुत रोते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, तो ऐसे वक्त में उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल दिया जाता है। मम्मी को जब बहुत अर्जेंट काम है और बच्चा करने नहीं दे रहा है, तब उसे शांत बिठाने के लिए मोबाइल दिया जाता है। बच्चे को खाना खिलाना है तो वो वैसे खाना खाने के लिए समझो मना करता है, जल्दी जल्दी खाता नहीं है, बहुत कम खाता है, तो उसे ठूस ठूस के खिलाने के लिए, वो समझो एक रोटी खाता है, मोबाइल दिया तो वो शायद 2 रोटी खाएगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा है वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसका पूरा ध्यान मोबाइल में है। तो उस वक्त भी मोबाइल दिया जाता है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में टीवी, लैपटॉप, टीवी पे कार्टून शुरू कर दिए जाते हैं, सामने बिठा दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। लैपटॉप पे कुछ गेम्स या कुछ अलग अलग कार्टून्स या ऑडियो वीडियो लगाए जाते हैं। टैबलेट्स का भी यूज होता है। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियो में ये गैजेट्स का उपयोग होता है, और क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे यूज टू हो जाते हैं, हैबिट हो जाती है, और हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये एडिक्शन भी बढ़ते जाता है, और बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो उसके सिवा रह नहीं सकते, उसके सिवा अपना लाइफ गुजार नहीं सकते। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनका लोगों के साथ में इंटरेक्शन होना जरूरी है, न कि डिवाइसेस के साथ में। अभी आप बताइए, आपने कौन सी एज से मोबाइल फोन का यूज करना शुरू किया? डेफिनेटली इतनी छोटी एज से नहीं। आपको पता है मोबाइल से अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, जो सबके लिए ही हार्मफुल है, और बेबीज के लिए वो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपके बेबी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एनाटॉमिकल कंडीशन ये एडल्ट से बहुत अलग है। बेबी का बॉडी साइज बहुत छोटा है, उसका स्कल जो है वो स्कल बहुत थीन है,
उनके ब्रेन टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा सक करने वाले हैं, कोई भी चीज़ एब्सॉर्ब करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वीक है। उनकी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी भी अभी तक बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए बच्चों को मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इससे उनके बॉडी में कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो अभी डेवलप हो रहे हैं उन पे भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। मोबाइल के यूज़ से आँखों के प्रॉब्लम्स, विजन के प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं, नींद के प्रॉब्लम जैसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस है या नींद ना आना। 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन से अगर इंट्रोड्यूस करा जाए तो उनमें मायोपिया नाम का एक कंडीशन डेवलप होता है, जिससे नज़दीक वाली चीज़ें तो दिखती है लेकिन ब्लर दिखती है उन्हें दूर की चीज़ें, और ये जो कंडीशन है ये दिन ब दिन डिटोरिएट होते जाता है, यानी बढ़ते जाता है। आँखों का जो विजन का प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। रिसर्च कहता है कि गैजेट के यूज़ से, मोबाइल के यूज़ से, स्क्रीन के यूज़ से बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस एडवर्सली इम्पैक्ट होता है। उनके यूज करने से भी होता है, साथ में पेरेंट्स और उनके केयर गिवर्स भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी बच्चों के ऊपर इसका उनके इमोशनल इंटेलिजेंस पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए पेरेंट्स को और बच्चों को संभालने वाले जो लोग हैं उनको भी बच्चे जब आजू बाजू में हैं तो उस वक्त मोबाइल का यूज करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ये लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। उनका ये कहना है कि 18 मंथ्स के बिलो यानी 1.5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन के साथ में एक्सपोज ही नहीं करना है। लैपटॉप है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन है, टीवी है, किसी भी तरह की स्क्रीन के साथ उन्हें एक्सपोज नहीं करना है। हम लोगों को आदत होती है कि वीडियो कॉल करने की, दादी को कॉल करना है, नानी को कॉल करना है, मासी को कॉल करना है, ऐसे अलग अलग कॉल के लिए हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनको आदत लगाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। बच्चे जब तक 1.5 या 2 साल के नहीं हो जाते जब तक आपको उनको कोई भी स्क्रीन के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना है। और जब तक आपका बेबी 5 साल का नहीं हो जाता जब तक उसका स्क्रीन का टाइमिंग भी आपको लिमिट में रखना है। जैसे 2-2.5 साल का आपका बेबी हो जाता है उसके बाद में आप धीरे धीरे उसको अगर इंट्रोड्यूस कराते हो तो आपको उसको 1 घंटे के ऊपर सभी स्क्रीन मिला के 1 घंटे के ऊपर उसका यूज नहीं होना चाहिए।